चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खरीदती है तो कंपनी वालों को बुलाती है। कंपनी वालों को चुनाव आयोग कहती है ईवीएम मशीन बनाना है। कंपनी वाले बोलते कैसी बनाना है? चुनाव आयोग कहता है घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहता है जरा नमक कम खाना। टाटा बिरला अंबानी को बड़ा गुस्सा है, अरे गरीब समझ रखा है हमको, तो क्या मामला है? ज्यादा नमक खाने से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको थोड़ा कम नमक खाने के लिए बोल रहे हैं। गरीब लोगों को कभी कभी सब्जी खाने को नहीं मिलती है तो नमक के साथ रोटी खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? गरीब का, गरीब ज्यादा नमक खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? डॉक्टर कहता है ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। आज आपके हापुड़ शहर में आई हुई है 21 फरवरी 2023 से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है और 21 फरवरी 2024 तक अर्थात 365 दिन तक ये सारे देश भर में चलेगी। 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में। साथियों, हम लोगों का संगठन विस्तारित है, सारे देश भर में फैला हुआ है और इस वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम सारे देश भर में चलाया जा रहा है। 2400 जातियों के बीच में, जिसमें 1703 जातियां शेड्यूल कास्ट की है, 801 आदिवासी लोगों के ट्राइब्स हैं और 3743 जाति के ओबीसी लोग हैं। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े हैं। इतने सारे टुकड़ों को जगाने का, जोड़ने का, इकट्ठा करने का और संगठित शक्ति निर्माण करने का लंबा समय लगाकर हमने ये काम किया हुआ है। इसी वजह से ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है सारे देश भर में, ये हमारे लोग ही इसके माध्यम से संगठन के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए ये जो संगठन की शक्ति है, इसके आधार पर साथियों हम लोग ये कर रहे हैं। आज 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर का मतलब है निष्पक्ष नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने निर्णय में ये फैसला दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ये तीनों शब्दों का अगर एक शब्द बनाया जाए तो ये बनाया जा सकता है कि चुनाव आयोग ईवीएम में घोटाला करके चुनाव करवा रहा है, ये कहा जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा जब चुनाव आयोग के द्वारा घोटाला करके चुनाव करवाया जा रहा है तो इसे रोकना होगा।
रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोकने के लिए एक और निर्णय दिया। ये जो 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये कोई मैं अपनी निजी बात नहीं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय है 8 अक्टूबर 2013 को। यानी मैं अपनी बात ईवीएम मशीन के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। और हमारे लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको भारत में कानून का दर्जा हासिल है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, खास तौर पर ये बात आपको समझा रहा हूं। और इसीलिए चुनाव आयोग ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को रोकने के लिए एक और निर्णय दिया। उसी निर्णय में, जो कॉपी में आपको दिखा रहा हूं, उसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया, घोटाला रोकने के लिए निर्णय दिया। वो निर्णय है कि ईवीएम मशीन का घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। इस जजमेंट का जो शब्द प्रयोग है पेपर ट्रेल, इसमें पेपर शब्द है। तो जो ईवीएम मशीन है वो पेपरलेस है, वहां कोई कागज नहीं है। मगर दूसरा जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, उस निर्णय में उन्होंने पेपर ट्रेल यानी कागज का वोट लगाने का निर्णय दिया। ये भी निर्णय है इसमें। जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, ये निर्णय देने के बाद हमारे लोग, देशवासी 3 तरीके से आज तक वोट देते आए हैं, शुरू से लेकर अब तक। और अगर आपको यह बताया जाए कि वो तरीके क्या है, तो आपको घोटाला कैसे हो रहा है आपके समझ में आएगा। तो मैं आपको किस तरह से शुरू से लेकर अब तक वोट डाला जा रहा है वो थोड़ा आपको सबूत के साथ बताना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। जब प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ, उस समय बैलेट पेपर पर चुनाव होता था। यहां जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको शायद मालूम नहीं होगा, मगर जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को पता है कि इस देश में 2004 के पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था। तो ये 1952 का जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था। जब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था, तो उस समय के लोग जब बूथ पर गए थे, तो बूथ के कर्मचारियों ने उनको बैलेट पेपर दिया था। तो उस समय के वोटर्स लोगों ने देखा, एक साइड में देखा, क्या देखा? एक साइड में देखा कैंडिडेट के, उम्मीदवारों के नाम क्या क्या है। आज भी आप लोग अगर बैलेट पेपर की जानकारी रखते हो तो उनको मालूम है कि एक साइड में कैंडिडेट के नाम हुआ करते थे और दूसरे साइड में कैंडिडेट के चुनाव निशान होते थे।
चुनाव निशान होते थे गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। मगर आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना आप लोगों को। मुझे तो समझ में आ गया, आपको समझाना पड़ेगा। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं, मगर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जब आप उस समय बैलेट पेपर पर वोट डाला जाता था तो वो चुनाव निशान देखते थे, और देखने के बाद वोटर्स, जो मतदाता है, वो सोचता था। क्या सोचता था? किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, तो बात भी समझ में आ जाएगी। ये टेक्निकल विषय है, थोड़ा टेंशन होता है, तो थोड़ा सा मैं टेंशन भी आपका कम करना चाहता हूँ। मनोरंजन करते करते आपको बात समझाना चाहता हूँ, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो वोटर सोचता था किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो उस समय बैलेट पेपर होता था, तो बैलेट पेपर होता था तो मोहर उठाता था। मोहर होती थी पहले, मोहर उठाता था। ये जो माताजी है, ये मुंडी हिला रही है, इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने ऐसा किया था, उसको अनुभव है। तो वो मोहर उठाता था, तो मोहर उठाने के बाद देखता, अरे शाही नहीं है। वोटर जो है वो देखता, अरे शाही नहीं है। फिर वो क्या करता था, वो जो पैड होता था शाही वाला, तो उसको ऐसा करके इंक लगाता। हाँ, अब लग गया, इंक लग गया है, शाही लग गया है। लगने के बाद फिर वो वोट जिसको डालना है देखता था, कुत्ता कहाँ है, कहाँ है। हाँ, मिल गया है, मिल गया है। ऐसा करके हाँ, बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता हूं वहीं पर लग गया है। जब वो देख लेता था, दोनों आंखों से देख लेता था, जिसकी आंखें कमजोर है वो चश्मा लगा के देख लेता, हाँ बराबर लग गया है। फिर वो ऐसा फोल्ड करता था, ऐसा बड़ा हो गया है। फिर उसको छोटा करता था, अरे और बड़ा हो गया है, फिर और छोटा करता था। ऐसा करने के बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल देता था। डालने के बाद में निश्चिंत होकर घर में जाता था कि मैंने जिस कुत्ते को वोट डाला है, मेरा वोट कुत्ते के नाम पर बराबर जमा हो गया है। ऐसा सोचते हुए निश्चिंत होकर घर में जाता था, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था। ये बैलेट पेपर में ऐसा होता था। अब क्या हुआ, अब ईवीएम आ गई। अब देखो ईवीएम आ गई, क्या होता है एक एक करके समझा रहा हूं, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मुझे नहीं, आपको समझना है। ईवीएम आ गया, आप लोग जो है वोट डालने के लिए गए। वोट डालने के लिए गए तो आपने बटन दबाया। बटन दबाने के बाद आपको मोहर लगी कि नहीं लगी देखने की आदत लगी हुई है। तो आप देखा मोहर लगी कि नहीं लगी, देखा, दिख नहीं रहा है। मोहर लगा 2004 2009 में मोहर लगा हुआ, दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिया तो वोटर को लोग साला इधर तो नहीं गिरा, इधर तो नहीं गिरा। वो ऐसा देखता है कि इधर उधर तो नहीं गिर गया। तो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसको देखते और देखने के बाद आते, और चुनाव आयोग के कर्मचारी आने के बाद कहते उसको, वोटर को, हो गया है। अच्छा हो गया, हाँ हो गया है। किधर से आए थे? इधर से। इधर जाओ जाओ जाओ। तो वो उसको भगा देता है, क्योंकि उसको लगता है यहां खड़ा रहेगा साला खामखा हंगामा खड़ा कर सकता है, उसको झगा देता है। और साथियों, इस तरह से उसका जो ईवीएम का जो तजुर्बा है, ईवीएम का जो अनुभव है, वो उसके आंखों को दिखाई नहीं दिया, और उसको कह दिया वोट हो गया। उसको आदत पड़ी हुई है
मोहर लगी है कि नहीं लगी है देखने की, बैलेट पेपर पर देखने की आदत पड़ी है, ईवीएम में उसको दिखाई नहीं दिया। तो जब वो घर जाने के लिए निकला तो सोचते हुए गया, पता नहीं साला किसको वोट गया कि नहीं गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा अनिश्चित होकर वो अपने घर के तरफ जाता है, कंफ्यूज होकर जाता है। तो इस तरह से जब वो कंफ्यूज होकर जाता है तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के पास डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी केस लेकर जाता है, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है। कहां पर? तमिलनाडु में। वहां 1500 बूथ है, 500 बूथ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के 500 बूथ पर कहीं कहीं उसको 0 निकला, कहीं कहीं 1 निकला, कहीं कहीं 2 निकला। उसको लगा, रे साला मैं इतना लोकप्रिय आदमी 0 निकल रहा है। तो उसको डाउट हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में 8 अक्टूबर 2013 को जो निर्णय आया उसमें तीसरा निर्णय आया पेपर ट्रेल, कागज लगाने का। तो तीसरा क्या वोट निकलता है? जब एक आदमी, एक वोटर वोट डालने के लिए जाता है तो उसका 2 रिकॉर्ड तैयार होता है। एक रिकॉर्ड ईवीएम मशीन में जमा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ईवीएम मशीन में जब आपका वोट जमा होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के लोग ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब है आपने जिसको वोट दिया वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, दूसरे के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है। ये सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी एक आदमी के वोट का कागज का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। वो कागज का रिकॉर्ड क्या है? वोट डाल रहा है तो कागज बाहर आ रहा है, कागज 7 सेकंड रुक रहा है। 7 सेकंड रुकने के बाद आपको आंखों से दिखाई दे रहा है आपने मोहर कहां लगाई। आपको आंखों से दिखाई देता है 2014 से दिखाई दिया, आपने वोट किसको दिया और आपको तसल्ली हो गई कि हाँ मेरा वोट जो है जहां मैंने लगाया वहीं पर गया। ऐसा जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ये पेपर ट्रेल लगाओ, तो चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। कितना लगाया? 0.33%। 0.33%। ये कितना होता है? आधा % से भी कम होता है। दोबारा बताता हूं, 0.33 आधा % अगर है तो 0.50 होता। ये कितना हुआ? 0.33। इसका मतलब है ये आधा % से भी कम है। तो चुनाव आयोग ने इतना कम मशीन क्यों लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खरीदती है। ये आप लोगों को पता नहीं है, आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खरीदती है तो कंपनी वालों को बुलाती है। कंपनी वालों को चुनाव आयोग कहती है ईवीएम मशीन बनाना है। कंपनी वाले बोलते कैसी बनाना है? चुनाव आयोग कहता है घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। तो कंपनी वाले कहते हैं, जरा जोर से बोलो, बराबर सुनने में नहीं आ रहा है। कहा कि 2 नंबर का काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता।
2 नंबर का काम है, चोरी का काम है, घोटाले का काम है। ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता, दीवार के भी कान होते हैं। पता नहीं दीवार के बाजू में कोई आदमी खड़ा हो, सुन रहा हो, साला जेल में चला जाना पड़ेगा मुझे, तो ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है। तो चुनाव आयोग पूछता है कितना पैसा लगेगा। कंपनी वाले कहते हैं ज्यादा पैसा लगेगा। क्यों? 2 नंबर का काम है, ईमानदारी का मशीन चाहिए। नहीं, ईमानदारी वाला मशीन नहीं चाहिए। ईमानदारी से चुनाव करने वाला मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही चाहिए। तो कंपनी वाले का ज्यादा पैसा लगेगा। क्यों? 2 नंबर की मशीन, चली ईमानदार मशीन तो है नहीं। 2 नंबर की मशीन तो मुझे दुनिया से टेक्नोलॉजी धोखाधड़ी वाली मंगाना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा लगेगा ना। चलो ठीक है, ईमानदार मशीन बनाना है। नहीं नहीं, मेरे जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है। ये जो भारत की प्रजा है ये टैक्स देती है, और ये टैक्स भारत सरकार के पास जाता है, और वो टैक्स जो है उससे मशीन खरीदा जाता है। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहता है। क्या कहता है डॉक्टर? टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहता है जरा नमक कम खाना। टाटा बिरला अंबानी को बड़ा गुस्सा है, गरीब समझ रखा है हमको। टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर गरीब समझ रखा है, कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो। डॉक्टर कहता है नहीं, ये गरीब अमीरी का मामला नहीं है। तो क्या मामला है? ज्यादा नमक खाने से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको थोड़ा कम नमक खाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हाँ। गरीब लोगों को कभी कभी सब्जी खाने को नहीं मिलती है, तो नमक के साथ रोटी खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता गरीब का? तो टाटा बिरला अंबानी को पूछता है, टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछता है कि गरीब ज्यादा नमक खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? डॉक्टर कहता है ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं तो प्रेशर कहां से होगा? तो साथियों, गरीब लोग ज्यादा नमक खाते हैं तो नमक पर टैक्स लगा है, तो गरीब से गरीब आदमी भी भारत सरकार को टैक्स पे करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लोगों को ऐसे लगता है केवल अमीर आदमी ही टैक्स देता है। नहीं 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 नहीं, गरीब आदमी भी टैक्स देता है, और नमक के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। ये जो 1 किलो वाला सफेद नमक होता है ना, तो 5 पैसे में होता है। कितने में मिलता है? महिला को मालूम है कितने मिलता है? 5 पैसे में बनता है। 10 रुपए में तो होता होगा 25 हो गया। तो कंपनी वालों को 5 पैसे में बनता है, आपको 25 रुपए में देना पड़ता है। तो कितना आपको चूना लगाते हैं? तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये सारा टैक्स जाता है, गरीब से गरीब आदमी को भी टैक्स पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये टैक्स जिसके आधार पर ईवीएम मशीन खरीदी जाती है, तो चुनाव आयोग कहता है हमारी जेब से थोड़ी जा रहा है, वो तो जनता की जेब से टैक्स वसूला जा रहा है, और टैक्स के आधार पर मशीन खरीदी जाएगी। अगर महंगी होती है तो भी चलेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, ईमानदारी से चुनाव करने वाली मशीन नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जेब से थोड़ी जा रहा है, चुनाव आयोग के जेब से थोड़ी जा रहा है, चुनाव कमिश्नरों के जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है। तो इस तरह से साथियों, ये ईवीएम मशीन जो है ये लगाई गई, और ईवीएम मशीन
बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर ये सारा का सारा गरीब के टैक्स पे आधार पर ये ईवीएम मशीन लगाई गई और इस तरह से ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से ये चोरी करने का धंधा शुरू किया गया है। साथियों, जब ये मशीन 0.33% लगाई गई तो इसका मतलब ये है, अगर आपको समझाया जाए, ईवीएम मशीन का नाम बदल देता हूं समझाने के लिए। ईवीएम मशीन का नाम घोटाला करने वाली मशीन। ईवीएम अंग्रेजी का नाम है, आपको समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आसान नाम बना दे। ईवीएम मशीन का अर्थ है घोटाला करने वाली मशीन। दूसरी मशीन है पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। अब दो मशीन हो गई। चुनाव आयोग ने यह सोचा, चुनाव आयोग को मालूम ही था कि ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली है, इसलिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन ज्यादा संख्या में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ज्यादा संख्या में लगाई गई चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन कितनी लगाई? 0.33%, आधा % भी नहीं लगाई। जब चुनाव आयोग ने बहुत कम मशीन लगाई 2014 में, चाहे चोरी पकड़ी ना जाए, फिर 15 को वही लगाई, फिर 16 को वही लगाई। जब उन्होंने घोटाला पकड़ने वाली मशीन कम लगाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने सारे दस्तावेज दिए, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए, और देने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस इशू हुआ। चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को पूछा, सवाल जवाब किया, और चुनाव आयोग के अधिकारी जब जवाब नहीं दे पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दे दिया। 24 अप्रैल 2017 क्या निर्णय दिया? निर्णय दिया कि 0.33% मशीन नहीं लगेगी, 100% मशीन लगेगी। घोटाला पकड़ने वाली 100% मशीन लगेगी, अर्थात 13,50,000 मशीन लगेगी। 2019 के चुनाव में 13,50,000 मशीनें, घोटाला पकड़ने वाली मशीनें लगी हुई आपने देखी। वो मशीनें वामन मेश्राम ने लगवाई थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।